पहले ही ऑलरेडी आपको ये चीजें समझाई जा चुकी है कि अगर एक डाई को एक बार थ्रो कर रहे हो या एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हो, तो मैंने उस चीजों को आपको क्लियर करके ऑलरेडी बताया है. प्लस डाई इज थ्रोइंग वंस, है ना, डाई इज थ्रोन वंस, मतलब क्या है, एक बार फेंका गया है. तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे आपके, ये टोटल आउटकम्स है. फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है, देखो तो प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालते हैं उसको ब्रैकेट में जरूर लिखो, टाइम नंबर्स, ठीक है. फॉर्मूला आपको पता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में बोलो बच्चों टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6. फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे पास है, सो वी हैव प्राइम नंबर 2 3 and 5. 1 नहीं होता. 2 is the first prime number and 2 is the only even prime number also. अगर आपसे ये बोले प्रोबेबिलिटी निकालो इवन प्राइम नंबर, बेटा दुनिया का एक लौता इवन प्राइम नंबर बस एक 2 ही है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है. बाकी यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से है बच्चों, 2 3 5. टोटल आउटकम ऑलरेडी लिख चुकी हूँ. बेटा देखो आपको तो समझ में आ रहा है कि फटाफट लिख दो, 3 नंबर है और अपॉन में टोटल 6 है, 1/2 आ गया. पर अगर आप इतने तरीके से नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो एग्जाम में आपको लिखना होगा फेवरेबल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम क्या है, फॉर्मूला लिखना और डिवाइड करना. ओके चलिए नोट करिए. नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, बिटवीन 2 and 6. तो बेटा फेवरेबल आउटकम 2 और 6 के बीच में 3 ही नंबर है ना. तो हमारे पास कितने नंबर हैं फेवरेबल में, 3. टोटल कितने हैं, वो भी 1/2 आया, ठीक है. थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, ऑड नंबर. तो बेटा ऑड नंबर भी हमारे पास सेम ही है. फेवरेबल आउटकम को FO लिख देती हूँ. ऑड नंबर है हमारे पास 1 3 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की क्या होगी, टोटल 3 नंबर हमारे ऑड है, टोटल 6 है, 1/2. ठीक है, इजी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा पेपर में, कर दो पॉज. अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्लास. One card is drawn from a well-shuffled card of the 52 cards. Find the probability that a king of red color, the face card, the red of face card, jack of hearts and spade and queen of diamonds. क्वेश्चन अगर आप नहीं समझेंगे मैं रिपीट नहीं करूंगी. A card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Deck of 52 cards यानी पूरी ताश की गड्डी है, ये बोलते हैं. तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स यानी कि ताश की गड्डी को वेल शफल किया. करना आता ही होगा तुम लोग को, है ना. शफलिंग नहीं आता, अच्छा देखो मैं अब ये नहीं कह रही घर जाके तुम गड्डी खरीद के शफलिंग करना शुरू कर दो. सो व्हेनेवर वी आर शफलिंग द कार्ड दैट मींस हमारे पास कोई भी एक कार्ड है, हमें पता नहीं है वो कौन सा होगा. ओके वी हैव टू चूज वन कार्ड फ्रॉम द 52 कार्ड्स. तो जब हमें 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड चूज करना है तो हमारे 52 कार्ड्स हो गए टोटल आउटकम, है ना. चलिए तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14. हमारे पास टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 52 कार्ड्स, है ना. उसी में से चूज कर रहे हैं ना आप लोग. ये तो नहीं बोला हुआ कि हमने जो डेक में शफल किया है वो 26 कार्ड है या रेड में से निकाल रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. टोटल कार्ड्स में से निकाल रहे हैं. और उसमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अ किंग ऑफ रेड कार्ड. बेटा जिन लोगों ने अच्छे से चैप्टर मुझसे स्टार्टिंग से समझा अभी और अभी सब आ ही रहे रेगुलरली प्रेजेंट ही, तो मैंने बताया था 52 में से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं. ब्लैक में हमारे पास 13 हार्ट और 13 डायमंड. बस यही, इससे ज्यादा समझा नहीं रही हूँ. तो लिसन, एक किंग हार्ट के पास होगा, एक किंग डायमंड के पास भी होगा. यहाँ भी 1 किंग होगा 13 में से और यहाँ भी 1 किंग होगा, है ना बच्चों. तो टोटल अगर बोले किंग ऑफ रेड कार्ड्स तो हमारे पास रेड
किंग कार्ड्स कितने हैं? 2 है ना? इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन में, तो रेड कलर के किंग कार्ड्स यानी हमारे फेवरेबल आउटकम है कितने? 2। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो आएगी किंग ऑफ रेड कार्ड वो आएगी, क्योंकि कितने किंग होते रेड में और टोटल है, तो हमारे पास आया, ठीक है। चलो मैंने तो उसे कैंसिल करते देखा भी नहीं किससे कट रहा, तुम बोलते लिख देती हूँ। ओके डन। चलो अगला पार्ट क्या है? तो बेटा किंग में से थे सिर्फ किसके किंग बोले उसने? ब्लैक के किंग नहीं लेने ना, रेड के किंग बोल रहे, तो ब्लैक के किंग क्यों लोगे तुम? अगर कोई तुमसे रेड फ्लावर मांग रहा है कि मुझे रेड रोज ला के दो, उससे ब्लैक भी ला के दोगे तुम? हाँ। अगला बोलो क्या है सेकंड पार्ट? अब फेस कार्ड। बोर्ड पे देखो सभी, बेटा बोर्ड पे देखो सभी, अभी कोई नोट मत करो। हमारे पास सभी कैटेगरी में 3-3 फेस कार्ड्स होता है। ये हार्ट है ना, इसमें एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। देखो ध्यान से देखो, 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब और 13 स्पेड है ना। इसमें फेस कार्ड होते हैं हर किसी के अंदर किंग, क्वीन, जैक। एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। इसका भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। इस बार आपको ऐसा नहीं बोला हुआ कि फेस कार्ड बस रेड के चाहिए या ब्लैक के चाहिए, सबके चाहिए। तो हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड है, क्योंकि एस स्पेड का यार एस इक्का होता है, उसमें कोई फेस नहीं बना होता। फेस कार्ड वो है जिसमें फेस बना हो। तो किंग में फेस बनेगा, क्वीन में, जैक में। देखा नहीं है तुमने बादशाह बेगम, पता नहीं क्या होता है वो, गुलाब, हाँ गुलाब। तो वो 3 होते हैं, तीनों भी फेस बना होता है, एस पे नहीं बना होता। तो हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं? फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी अब फेस कार्ड की होगी, कोई डाउट है तो बोल दो बेटा। 3/13 ओके, कोई डाउट? चलिए नोट करिए, बना भी लीजिएगा बच्चों। ये थर्ड पार्ट बोलना क्या है? रेड फेस कार्ड। बेटा ध्यान से देखेंगे और आयुष मिश्रा बताएंगे कि रेड में फेस कार्ड्स कितने हैं। दोबारा बोलो। 6 है? क्यों? 4 क्योंकि 3 हार्ट में 3 तुम्हें 4 कैसे दिख रहे हैं? इसका देखना। रेड में 3 फेस कार्ड, ये रे 3 ये रे, तुम्हें 4 क्या दिखे? अच्छा ये खाली रानी देख रहा था वो भी इसने 4 रानी में से 2 ब्लैक वालों के मिला ली। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? टोटल 6। बेटा देखो बोला है रेड फेस कार्ड, यानी रेड पे ध्यान देना है। और फेस कार्ड्स बोला गया तो रेड में बेटा 3 फेस कार्ड हार्ट के पास होते हैं और 3 फेस कार्ड्स डायमंड के पास होते हैं। तो हमारे पास आया यानी कि 6/52 कितना आ रहा है? थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ बोलो। जैक ऑफ हार्ट है ना। तो आयुष तुम यार गलत मत बोलो। अरे तीसरे बोला था पहले इसके चक्कर में। अब मैं पढ़ा चक्कर वाली बातें नहीं करनी। जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट में ना पहले तो सेंटेंस समझो। जैक चाहिए हमें, जैक कार्ड में से पता चले आप टाइटैनिक का जैक स्मार्ट तो हमारा उसको ढूंढने निकले। तो जैक चाहिए हमें हार्ट का, है ना। तो हार्ट में वी हैव ओनली 2 जैक्स, क्योंकि बाकी के दोनों जैक सुन तो लो। अच्छा रेड में हार्ट में वी हैव ओनली 1 जैक, तुम्हारा ध्यान ज्यादा जैक पे। हार्ट में वी हैव ओनली 1 जैक, ठीक है। अगर रेड में बोलता तो रेड में 2 जैक, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी आंसर डायरेक्टली लिख दो।
डायरेक्टली लिख दिया बेटा, आप वही फेवरेबल आउटकम करके लिखना। ओके, फिफ्थ पार्ट क्या है? स्पेड खाली। ओके, कोई नहीं बोलेगा। कार्तिक, कार्तिक हाउ मेनी टोटल कार्ड्स आर देयर इन स्पेड में? टोटल कितने होंगे स्पेड में? नहीं, टोटल स्पेड 30। तो बस आ स्पेड बोला ना, इसने कुछ नहीं बोला स्पेड का हार्ट या स्पेड का फेस या स्पेड का नंबर कार्ड, नहीं, तो बोला अ स्पेड, सारे स्पेड हो सकते हैं। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 13। तो प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, चलिए करिए बेटा, पॉज करिए, नोट कर लीजिए। 12 डिफेक्टिव, मैं कहने वाली डिटेक्टिव पेन्स है, बढ़िया। तो 12 डिफेक्टिव पेन्स है। अभी 15 करना है, हाँ थैंक यू बेटा। 5 कार्ड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग करो, 15 आता है, इम्पोर्टेंट करो टैग। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से सभी बच्चे पढ़ेंगे जहां मैं रीड कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूछ सकती हूँ कि तन्मय मैं क्या पढ़ रही हूँ। 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled. So हम लोगों ने डायमंड का एक क्या लिया है? 10 कार्ड, जैक लिया है, क्वीन लिया है, किंग भी लिया है और एक एस भी लिया है, 5 कार्ड लिए हैं। वेल शफल किया है उसको, उसके बाद उनको डाउनवर्ड फेस करके रख दिया है। तुम्हारे सामने 5 पत्ते ऐसे बिछा दिए हैं, तो तुम्हें उसमें से एक पिकअप करना है। यू नीड टू चूज अ कार्ड रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? बढ़िया, 1/5 है ना, है ना। चलो, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card is picked up the ace and the queen? चलो समझो, सभी समझो। पहले आपके पास टोटल 5 कार्ड है। इस बार आप 52 यानी 52 कार्ड्स पे अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। You had given only 5 cards. They are saying हमने एक कार्ड लिया है, एक 10 कार्ड लिया डायमंड का, नंबर कार्ड ले लिया डायमंड का, एक किंग ले लिया डायमंड का, क्वीन ले लिया डायमंड का, जैक ले लिया डायमंड का, एस ले लिया। वी हैव टोटल 5 कार्ड्स। तुम्हारे सामने ये पांचों कार्डों को डाउनवर्ड फेस करके, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, डाउनवर्ड फेस करके उल्टा रख दिया। नाउ यू हैव टू पिक वन। तुम्हें तो कोई एक ही उठाना है ना, और जो एक कार्ड उठाना है वो भी क्वीन। तो क्वीन कितनी है? एक है। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? स्वास्थ्य बताएगा। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? है ना, इसका गलत जवाब दो बेटा। मैंने टोटल कार्ड्स 52 लिए थे, टोटल हमने कितने लिए थे? तो टोटल 5 ही लिए। तुम्हारे सामने 52 कार्ड कहाँ रखे? 52 रखे है ना। मैंने जान के गेम खेला और मैंने क्वेश्चन जान के ऐसे पूछा, टोटल कितने होते हैं? टोटल कितने? लड़का फंस गया। देखो इधर ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। We have total 5 cards. These are a 10, king, queen, jack, ace of diamond। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वीन की। तो क्वीन तो एक ही है यार, और टोटल 5 कार्ड है, 1/5, काम खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट में इसने एक काम किया, इसने बोला चोरी से एक क्वीन निकाल के तुमने अपने पास छुपा ली। तुम्हें बड़ा रानी की रहता है ना कि रानी में मिल जाए, क्वीन लिए तुमने छुपा ली। अब बचे हुए कार्ड से तुम प्रोबेबिलिटी खेल रहे हो, और तुम सामने वाले को बोल रहे हो देखते तेरे पास क्वीन आती नहीं आती। तुमने छुपा ली क्वीन, और सामने वाले को कार्ड कितने दोगे? तो आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। देखो 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 इधर देखो, पहले लिखना पड़ेगा व्हेन क्वीन इज पुट असाइड, इसको एक तरफ हमने साइड में रख दिया, देन टोटल कार्ड्स आर, तो प्रोबेबिलिटी एस की कितनी हो गई? एस तो एक ही था, अब भी एक ही रहेगा, और हमारे पास टोटल कार्ड है पूरा। भाई सामने वाले को क्वीन मिलेगी क्या अब? क्यों? क्योंकि क्वीन हम लोगों ने छुपा ली भैया, क्वीन है ही नहीं। 0 समझ आया? 0/4 डायरेक्टली 0 लिख दो, 0/4 लिख दो 0। ठीक है, चलो
बनता है। कर दो पॉज बेटा। रियांश 12 डिफेक्टिव पेन्स। बेटा ऑन कर दिया सुंदरी? हमारे पास एक नया बच्चा है, नाम नहीं बताऊंगी। 12 डिफेक्टिव महाभारत की आवाज are accidentally mixed with the 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether it is defective or not. One pen is taken out at the random from a lot and determines the probability that the pen is taken out with a good one. 12 defective pens है जो कि 132 नॉन डिफेक्टिव के साथ मिक्स कर दिए गए। समझ आ रही है बात? यानी आपके पास अभी टोटल पेन्स है 144, मिक्स हो गया 144 पेन्स आपके पास है। कह रहे हैं कि पेन को देखने से पता नहीं चलेगा वो डिफेक्टिव है या नहीं है। ऑब्वियसली तुम्हें देखने से पता चलता है तुम डिफेक्टिव हो या नहीं, तुम्हारे रिजल्ट आते तो पता चलता है। ऐसे ही पेन को देखने से पता नहीं चलेगा वो डिफेक्टिव है या नहीं है, तो खाली पेन को आप लेंगे यूज करेंगे तब पता चलेगा। तो चांसेस बताना है हमें, फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें बताना है डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी। एक ही केस है, जो पेन हमें निकालना है वो गुड वन है। सही पेन है कितने बताओ? 132। टोटल पेन्स कितने हैं? आंसर आ गया तुम्हारा, है ना? समझ आया बच्चे? देखो इधर ध्यान से बाकी सभी देखो, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर टोटल डिफेक्टिव पेन्स है हमारे पास यहाँ पे 12, नॉन डिफेक्टिव यानी कि जो कि गुड है टोटल पेन्स हो गए प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें गुड वन। तो बच्चे सही पेन है कितने? 132 और टोटल डिवाइड कर लीजिए तो करो, पॉज करो। A box contain 90 pins। एक छोड़ जाता है बार बार क्वेश्चन, अब बुक थोड़ी नीचे, कोई बात नहीं। A lot of 20 bulbs contain the 4 defective one. One bulb is drawn at random from a lot. What is the probability that the bulb is defective? Suppose the bulb is drawn is not defective and not replaced. Now one bulb is drawn from the random of the rest. What is the probability that the bulb is not defective? Question को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ही कह रहा है कि आपके पास 20 bulbs का लॉट है जिसमें से 4 defective है। 20 bulbs are there, ठीक है? A lot of 20 bulbs, 20 के अंदर 4 defective है। Lot of 20 bulbs contain 4 defective, उसके अंदर 4 डिफेक्टिव है, यानी कि बाकी के 16 सही काम करेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन बल्ब इज ड्रॉन, मतलब क्या है वन बल्ब इज ड्रॉन? हार्दिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन बल्ब इज ड्रॉन? समझ लो बेटा, ठीक है? हो गया तुम्हारा। वन बल्ब इज ड्रॉन का मतलब है बाहर निकाला है, गिरना नहीं। एक बार पॉज करना। एक बल्ब हमने बाहर निकाला है, ड्रॉन असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? निकालो कि वो बल्ब डिफेक्टिव है। आसान है निकालना, डिफेक्टिव 4 बल्ब थे तो 4/20 हमारा आंसर आएगा। अगले पार्ट को जरा ध्यान से सभी समझ लो और अंडरलाइन करना जो मैं वर्ड्स आपको बोलूंगी। सपोज एक बल्ब आपने बाहर निकाला है, फिर कह रहा है इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव था, क्या बोला आयुष मिश्रा? क्या? एक बल्ब हमने बाहर निकाला, वो नॉन डिफेक्टिव है, और साथ ही बोला है इज नॉट रिप्लेस्ड का मतलब कौन बताएगा? रिप्लेस किया गया, बदला गया। बदला गया नहीं है, रिप्लेस का वो वाला मीनिंग बता दो साधना कि रिप्लेस कहते किसे? बस वापस वहां रखा नहीं गया। वेरी गुड, आयुष मिश्रा एंड साधना दोनों सही बोले। इज नॉट रिप्लेस्ड का मतलब है उसे वापस नहीं रखा गया। एक बल्ब निकाला, नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है? एक तो वो डिफेक्टिव नहीं था, नॉट रिप्लेस था। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन,
और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। चलो देखो जरा ध्यान से, सभी बच्चे देखें, बोर्ड पे देखेंगे सभी। टोटल कितने हैं? 20। ये मुझे ना साइलेंस चाहिए, पिन ड्रॉप। तुम्हारी जो चूचू आवाजें आ रही है ना, मेरे को इरिटेट कर रही है। आदिति, समझ नहीं आ रहा या समझाऊं अलग से? एकदम पॉज करिए दोनों। अगर आवाज एक की भी आ गई, बल्ब्स आर 4, ठीक है, टोटल बल्ब्स आर 20, डिफेक्टिव बल्ब्स आर 4। प्रोबेबिलिटी पहले केस में निकालनी है डिफेक्टिव की, तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, डिफेक्टिव 4 है, टोटल 20। इतना क्यों डाटा जा रहा है? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वाला केस है ना, वो समझने में तुम लोग को साइलेंस होगा तो ही तुम समझ पाओगे। कैसे समझ पाओगे तुम लोग? तो ये समझ मत लेना मैं बच गया। तुम घुटनों के बल बैठते तो उससे तो फिर भी कुछ दिख रहा था, तुम्हें कुछ नहीं दिखता। बोलिए। तुम इसका मतलब ध्यान से सुनते नहीं हो बेटा। क्या मैंने क्लास में शुरुआत में इक्वेशन समझाते हुए 3 बार बोला था कि 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब, उन्हीं में से 4 डिफेक्टिव है। और मैंने ये बात भी बोली थी कि 16 नॉन डिफेक्टिव है। पर जब अपनी चकचक से निकलेंगे तो ही तो हम सुन पाएंगे दूसरे की बकबक। हम समझाते रहते साथ वाले बच्चे को पूरा ज्ञान।